नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोदी और अदानी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, उसकी एक मिसाल आज फिर से मिली। मोदी सरकार ने अभी तक अडानी समूह को रिश्वतखोरी मामले में समन जारी नहीं किया है। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि यूएसएसईसी ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में दाखिल एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत सरकार ने गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी और अदानी समूह को रिश्वतखोरी के मामले में समन और शिकायत पत्र पहुंचाने में अब तक कोई प्रगति नहीं की है। ये समन पिछले 6 महीनों से भारत के कानून मंत्रालय के पास लंबित है। ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क के कोर्ट में दाखिल की गई है 11 अगस्त को। अब यूएसएसईसी ने 20 नवंबर 2024 को अदानी समूह के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अदानी, सागर अदानी और अन्य पर रिश्वतखोरी, सिक्योरिटीज धोखाधड़ी, वायर फ्रॉड और संबंधित साजिशों के रूप में मुकदमा दायर किया था। एसईसी का आरोप है कि अदानी समूह ने भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए कई राज्यों के अधिकारियों को 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। इस मामले में अदानी समूह पर अमेरिकी निवेशकों को इस रिश्वत योजना के बारे में जानकारी छिपाने का भी आरोप है। एसईसी ने अपने नवीनतम फाइलिंग में बताया कि उसने भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत समन पहुंचाने के लिए सहायता मांगी थी। फरवरी 2025 में मंत्रालय ने समन को अहमदाबाद की एक अदालत को भेजा था, जिसे गौतम अदानी के स्थानीय पते पर समन तामील करना था। हालांकि 6 महीने बाद भी ये समन अदानी तक नहीं पहुंचा है। और अब जो खबर आ रही है, एसईसी ने अपनी फाइलिंग में कहा है, उसको मैं कोट कर रही हूं, हमने भारत के कानून और न्याय मंत्रालय के साथ कम्युनिकेशन किया और डिफेंडेंट्स और उनके वकीलों को सीधे नोटिस और समन की छूट के लिए अनुरोध भेजा है, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने अभी तक इन दस्तावेजों को तामील नहीं किया है। इस मामले में अदानी समूह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये निराधार हैं और वे सभी कानूनी रास्तों का सहारा लेंगे। मार्च 2025 में अदानी समूह के वकीलों ने अमेरिकी अधिकारियों को विदेशी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एफसीपीए के निलंबन के आधार पर मामले को खारिज करने के लिए मनाने की कोशिश की थी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने लागू किया था। अब ये मामला भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों पर असर डाल सकता है, क्योंकि अदानी समूह भारत के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। भारतीय विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे मोदानी मेगा घोटाला करार देते हुए दावा किया कि सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। अदानी समूह के खिलाफ यह जांच तब शुरू हुई जब मार्च 2023 में सागर अदानी को अमेरिका में एक ग्रैंड जूरी सबपोइना मिला और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया गया। इस मामले में आगे की प्रगति के लिए अब सभी की नजरें भारतीय अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी हैं। लेकिन अभी तक समन क्यों नहीं अदानी को दिया गया, ये एक अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। ये तो बात साफ है कि अदानी को किसी तरीके से मोदी बचाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड इस खबर का विश्लेषण क्या है, हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा इस समय जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? अदानी को बचाना, मोदी की लाचारी, या फिर मोदी अब डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, हम तो समन देंगे ही नहीं? जी, इसमें 2 विषय हैं। एक ये कि क्या सच में अदानी को बचाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, और दूसरा विषय ये है कि क्या बचाना क्यों बचाया जा रहा है? सच में पूछिए तो 2 सवाल ये उठते हैं कि क्या सच में बचाया जा रहा है और क्यों बचाया जा रहा है? तो होता ये है कि किसी भी देश का नागरिक अगर किसी दूसरे देश में किसी प्रकार का अपराध करता है और वापस अपने देश में आ जाता है, तो एक हेग कन्वेंशन है। हेग कन्वेंशन में भारत ने भी 2007 में उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वो एक सभी दुनिया के सभी देशों के साथ एक भारत की संधि है, 2007 में भारत ने उसमें हस्ताक्षर किए हैं। उसके अनुसार किसी दूसरे देश के कोर्ट में भारत के किसी नागरिक के ऊपर कोर्ट में अगर कोई केस होता है और कोर्ट में केस होता है तो उस नागरिक को बुलाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में समन कहा जाता है, तामील हाजिर होकर के कहा जाता है। तो वो सम्मन जो है वो पहले भारत सरकार के पास आता है और भारत सरकार उस व्यक्ति को वो सम्मन देती है कि तुम्हारे ऊपर वो केस है, वहां जाओ और उसको अटेंड करो। तो हमें पता है कि इस साल फरवरी में अमेरिका की एक
कोर्ट ने, जैसा आपने कहा, अदानी के ऊपर किसी एक मामले में एक आरोप पत्र दायर किया है और भारत सरकार को वो फरवरी में वो भेज दिया गया कि अदानी को ये कोर्ट का सम्मन सर्व कर दीजिए ताकि वो अमेरिका में आके अपना बचाव कर सके। फरवरी से अभी अगस्त हो गया है और अभी तक भारत सरकार ने अदानी को अमेरिका के कोर्ट का सम्मन नहीं दिया है, जबकि भारत सरकार के खुद के अनुसार इस तरह का कोई भी उनको अगर कागज उपलब्ध होता है, किसी कोर्ट का सम्मन किसी दूसरे देश से आता है, तो 10 हफ्ते के अंदर वो चीज उनको पहुंचा दी जाती है। ये भारत ने ये मान लिया है। एक द हेग सर्विस कन्वेंशन के अनुसार भारत 10 हफ्तों के अंदर किसी देश से अगर नोटिस आता है तो उस व्यक्ति को देता है। तो स्वाभाविक है कि फरवरी से अगस्त तक 10 हफ्ते से तो ज्यादा हो गया। 10 हफ्ता मतलब 2.5 महीना होता है, तो ज्यादा से ज्यादा अप्रैल या मई तक ये नोटिस अदानी को पहुंच जाना चाहिए था। वो अभी तक नहीं पहुंचा है। इसीलिए अमेरिका की कोर्ट में आज वहां की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि भारत में सेबी कहा जाता है, वैसे ही एसईसी वहां की है, उसने कोर्ट में कहा है कि भारत सरकार अदानी के मामले में हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है। अब ये आश्चर्यजनक है क्योंकि भारत एक अंतरराष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षर संधि का संधि पे भारत ने हस्ताक्षर भी किए हैं। उसके अनुसार 10 हफ्तों के अंदर अदानी को ये नोटिस पहुंच जाना चाहिए था, अभी तक नहीं पहुंचा है। भारत में वो नोटिस पहुंच गया है, भारत सरकार के पास, कानून मंत्रालय के पास अमेरिका ने भेज दिया है, कानून मंत्रालय ने उसको नहीं भेजा है। इसका मतलब ही यह है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं अदानी को बचाने का काम कर रही है। और ये बचाना क्यों है, किस लिए है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरफ अमेरिका का नोटिस भारत सरकार के पास है जो कि उसको अदानी को देना है, और अदानी को देने का मतलब है कि अदानी को जाके अमेरिका में अपना बचाव करना पड़ेगा। और अमेरिका में उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, वो कोर्ट ने दाखिल किया, वहां की पुलिस ने ये दायर नहीं किया है, वहां पर कोर्ट ने चार्जशीट दायर कर दिया जिसे इंडाइटमेंट कहा जाता है। अब आप समझिए कि इस तरह का अदानी को अगर बचाव कर रहे हैं तो भारत सरकार अमेरिका से किस हद तक दबाव में होगी। ये दबाव आपको समझ में आ जाएगा कि टैरिफ युद्ध में भी समझ में आ जाएगा। इसमें भी समझ में आ जाएगा कि ट्रंप साहब बिना मतलब के भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्ती सीज फायर की घोषणा कैसे कर देते हैं, भारत सरकार उस सीज फायर को मान कैसे लेती है। उसके बाद आज तक ट्रंप साहब 37 बार हर बार भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की बात करते हैं। भारत सरकार की ओर से भारत के प्रधान जी अभी तक ट्रंप साहब का नाम नहीं ले रहे हैं। ये अपने आप में साबित करता है कि गौतम अदानी और सागर अदानी को भारत सरकार कहीं न कहीं बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि बचाने का उसका कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। कानूनी रूप से उनको वो बचाने का काम भारत सरकार का नहीं है। भारत सरकार को उनको नोटिस दे देना चाहिए और वो जाके अपना अमेरिका में अपने कोर्ट में बचाव कर लेंगे। लेकिन अगर बचाव कर रहा है, इसका मतलब समझिए कि अमेरिका का कितना बड़ा भारत के ऊपर दबाव है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है कि आप हमको अदानी को दो, दूसरी तरफ अदानी को किसी भी हालत में नहीं देने के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय संधियों तक का उल्लंघन कर रहा है। मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय संधियों तक का उल्लंघन कर रही है ताकि अदानी को किसी तरह बचाया जाए। अब आप अगर किसी अमेरिका जैसे देश से जिसके साथ आपकी संधि है, उनके साथ उस संधि का उल्लंघन करेंगे तो स्वाभाविक है कि अमेरिका आपके ऊपर दबाव लाएगा, जिसे अंग्रेजी में लीवरेज कहते हैं, सामान्य भाषा में ब्लैकमेल कहते हैं। अब इसको समझिए कि अगर आपने वो काम, उनका जो कानूनी रूप से वैध काम है वो करना चाहिए था, वो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अमेरिका के पास आपके ऊपर लीवरेज बढ़ेगा। वो आपके युद्ध में जबरदस्ती आके सीज फायर भी करेगा, बार बार आपका नाम भी लेगा, तारीफ में आपको परेशान भी करेगा और आपके मुंह से उफ तक नहीं निकलेगी, आपके मुंह से चू तक नहीं निकलेगी। ये खेल अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहा है कि अदानी को बचाने के लिए भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय, खुद के दस्तखत किए हुए अंतरराष्ट्रीय संधियों तक का उल्लंघन कर रही है। नीलू जी। लेकिन क्या आपको ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं कि अब अदानी को ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी अदालत द्वारा हथकड़ी लगाई जाएगी? वही मोदी जी समन नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कब तक अमेरिका की अदालत इस चीज पर खामोश बैठी रहेगी? कभी न तो कभी ये दिन आएगा कि अदानी को हथकड़ी लगेगी। कब तक हाँ, 2 भाग चीजें पाएंगे? हैं इसमें।
जी, इसमें हमें पता नहीं कि अमेरिका का कानून क्या कहता है, इसमें क्योंकि अमेरिका का कानून क्या कहता है, अमेरिका किसी को हथकड़ी लगाएगा या उसको भगोड़ा घोषित कर देगा। सीधे हथकड़ी लगाने के लिए वो आदमी मिल ही नहीं रहा है, तो हथकड़ी कैसे लगाएँगे? तो हमें पता है कि अमेरिका में काफ़ी सारे आर्थिक और क्या कहते हैं, आतंकवाद में जो लिप्त रहते हैं, उनके ऊपर एफबीआई के द्वारा मोस्ट वांटेड लिस्ट निकलती है। हमें पता है अमेरिका बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से लोगों के ऊपर प्रेशर बनाता है। तो अमेरिका का कानून क्या कहता है ये तो मुझे स्पष्ट रूप से अभी पता नहीं है। लेकिन अमेरिका के कोर्ट का अगर हुक्म की तामील नहीं की जाएगी, हुक्म की तामील का मतलब है उनको वहाँ बचाव करने का पूरा अधिकार है ना। वो अमेरिका का कोर्ट ये तो नहीं कह रहा है कि आपने गलती किया है, आपको सजा देने के लिए बुलाया जा रहा है। आपको तो केवल कोर्ट में अपना बचाव करने के लिए बुलाया जा रहा है। आप अगर किसी को सजा देने के लिए बुलाइए तो भारत कहता है कि नहीं भैया हमारे नागरिक को हम आपके देश में सजा देने के लिए क्यों भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर तो वो बचाव करने के लिए बुला रहा है, वो एक तरह से आपको बुला रहा है कि आप हमारे यहाँ आइए और क्रिकेट मैच खेलिए। तो आप उनके यहाँ खेलने के लिए जाने के लिए मैच खेलने से डर क्यों रहे हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार और अमेरिकी कोर्ट इस चीज को अमेरिका के वर्तमान कानून के तहत किस तरह से देखेंगे। शायद एक बार नोटिस दिया जाएगा, 2 बार नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद हो सकता है भगोड़ा घोषित किया जाए, उसके बाद हो सकता है मोस्ट वांटेड जो दुनिया भर की एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसमें उनका नाम आ सकता है। लेकिन जो भी होगा हमें पता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से आई थी और उसके बाद जिस तरह से अडानी का स्टॉक मार्केट में वैल्यू गिरा, और हमें ये भी पता है कि भारत सरकार खास करके भाजपा की सरकार जब से पिछले 11 साल से सत्ता में आई है, तो जब विदेश यात्रा होती है भारत के प्रधान जी की, वो बांग्लादेश में हो या श्रीलंका में जाएं या केनिया में जाएं, अब वो कहीं भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो उनके साथ साथ अडानी जाते हैं और उसके बाद अडानी को वहां पर एक बहुत बड़ा ठेका मिलता है। और जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और खास करके अमेरिका में इनके ऊपर एक धोखाधड़ी का केस हुआ, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अडानी समूह का और अडानी का जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत बड़े स्तर पे गिरा है और इसीलिए उनको विदेशों में व्यापार कम हो रहा है। दिक्कत यह है कि शायद भारत सरकार को लग रहा है और भारत सरकार से ज्यादा प्रधान जी को लग रहा है कि अडानी के पास इनकी कोई ना कोई इस तरह की सूचनाएं हैं, इस तरह का कुछ ना कुछ इनके पास अडानी के पास रहस्य है कि वो अगर अमेरिकी कोर्ट में चले जाएंगे तो हो सकता है मेरा रहस्य बाहर कर दे। इसीलिए मेरे ख्याल से प्रधान जी की ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि किसी भी हालत में अडानी को वो अमेरिकी कोर्ट में हाजिर नहीं होने दे सकते, क्योंकि होने का मतलब है कि वो क्या कहते हैं, सब कुछ रहस्य खुल जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप उनको अमेरिकी कोर्ट के सामने हाजिर नहीं करते हैं तो आप भारत स्वयं अपने आप में, भारत की ओर से भारत देश, भारत सरकार अपने ही खुद के अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करते हुए पाई जाएगी। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार के लिए और खास करके प्रधान जी के लिए अडानी वाला मामला इतना पेचीदा हो गया है कि इससे न तो वो निकल सकते हैं न तो बच सकते हैं। सांप छुछुंदर वाला स्थिति आ गया है, न तो निकल सकते हैं न तो उगल सकते हैं। नीलू जी। मेरा आखिरी सवाल है आपको कि इस पर्टिकुलर केस में आप एंड गोल क्या देख रहे हैं? इसमें आउटकम क्या होगा अंतोगत्वा? क्योंकि अगर कानून मंत्रालय उनको समन नहीं देगा, तो ये एक रिक्वायरमेंट है और ज़रूरी रिक्वायरमेंट है उस केस की, और ईस्टर्न कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क ने ये बात कही है। लेकिन अगर लगातार इसकी तामील नहीं की जा रही है, तो फिर इसका मतलब क्या है? जो आपने एक ऑप्शन दिया कि भई हथकड़ी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन क्या अदानी को भगोड़ा साबित किए करेगा अमेरिका की अदालत? तो क्या होगा अगर उनको भगोड़ा साबित कर दिया जाता है तो? देखिए, अगर भगोड़ा साबित करेगा तब तो वहां का कोर्ट करेगा, लेकिन कोर्ट जैसे ही किसी को भगोड़ा साबित करेगा तो अमेरिकी सरकार के पास भारत के ऊपर एक नया लीवरेज मिल जाएगा, एक नया हम्म, डंडा मिल जाएगा चलाने के लिए। बिल्कुल। डिप्लोमेटिकली, कूटनीति के द्वारा भी बहुत बार हो सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, मान लीजिए कल को एक हफ्ता या एक महीने के बाद अमेरिकी कोर्ट ने कह दिया कि अदानी को हमने नोटिस भेजा था, वो अभी तक हाजिर नहीं हुए, इसीलिए हम उनको भगोड़ा साबित करते हैं। तो हो सकता है अभी ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में मैंने 37 बार अभी तक बोल दिया कि हमने तो करवा दिया सीज फायर। पिछले 2-4 बार से उन्होंने ये भी बोल दिया कि भारत टैरिफ वार में अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। आने वाले समय में ये भी बोल सकते हैं कि भारत ने अमेरिका के भगोड़े अदानी को अपने यहाँ बंद करके रखा हुआ है, उसको देना चाहिए। इस तरह की सार्वजनिक अगर कूटनैतिक रूप से अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से किसी तरह का लिखित रूप से आ जाए
या अमेरिका का विदेश मंत्रालय तो छोड़िए, ट्रंप साहब कोई ट्वीट कर दें, ट्रंप साहब कहीं कोई स्टेटमेंट दे दें। हमें पता है ट्रंप साहब बहुत कुछ बोलते हैं, कई बार जो सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, अलग बात है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अगर बोल दिए कि अमेरिका में अमेरिकी कोर्ट ने अदानी नाम के एक व्यक्ति के ऊपर एक सम्मन भेजा है और भारत को हमने वो सम्मन भेजा है, भारत अभी तक दे नहीं रहा है। अगर भारत हमारा सच्चा दोस्त है तो अदानी को हमको हैंड ओवर करे, हमारे हवाले करे। ऐसा अगर ट्रंप साहब बोल देंगे तब तो और ज्यादा फजीयत हो जाएगी, प्रधान जी की भी फजीयत हो जाएगी और बीजेपी को सिस्टम की भी फजीयत हो जाएगी। तो आने वाले समय में इसीलिए मैं कह रहा हूं अदानी नाम का जो चुचुंदर है वो प्रधान जी के मुंह में क्या कहते हैं चुचुंदर की तरह अटक गया है, ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। उगलेंगे, बाहर निकालेंगे तो अदानी को अगर छोड़ देंगे और अदानी को हुक्म की तामील कर देंगे और अदानी को अमेरिका की कोर्ट में जाने देंगे तो अमेरिका में हो सकता है अदानी कोर्ट के सामने बोल दे कि भैया हम जो पैसा खा रहे थे उनके ऊपर हमें पता है ना कि अमेरिका की में जो केस है वो घूसखोरी का केस है, कि अमेरिका में उन्होंने कंपनी बनाई, अमेरिका के लोगों से पैसा, अमेरिकी नागरिकों से पैसा उगाहा कि हमको भारत में सरकारों को हमको घूस देना है। तो अगर मान लीजिए उस केस में वो वहां चले जाते हैं और कह देते हैं कि हाँ हमको फलाने को घूस देना था, वो प्रधान जी का नाम ले लें, तब तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए भारत के प्रधान जी उनको छोड़ नहीं सकते, उनको अमेरिका के कोर्ट में हाजिर होने दे नहीं सकते, इसीलिए वो उनको जो नोटिस आ रहा है वो उनके हाथ में नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप अगर उनको नोटिस नहीं देंगे तो ट्रंप साहब कल को हो सकता है कि कह दें, अमेरिकी कोर्ट बोल दे कि अदानी भगोड़ा है और उसके बाद ट्रंप साहब उसको लेके उसको एक नया तंबूरे में एक राग बजाना शुरू कर दें कि पहले मैंने सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में करवा दिया, भारत ने मेरी टैरिफ वार की बात नहीं मानी, अब भारत अमेरिका का एक भगोड़ा अदानी नाम के व्यक्ति को भारत रक्षा दे रहा है, संरक्षण दे रहा है। इस तरह की बात तो ट्रंप साहब कर सकते हैं और कर देंगे तो बहुत ज्यादा फजीयत होगी। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पे डिप्लोमेटिकली भारत के लिए काफी अटपटी स्थिति होने की संभावना है। जी। चलिए तो देखेंगे इस केस में क्या होता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।